आज का हमारा शीर्षक है विश्वास में बढ़ो, पर्वत भी झुक जाएगा। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको नमस्कार। आज का संदेश है विश्वास में बढ़ना। बहुत लोग कहते हैं मेरा विश्वास कमजोर है, मैं टूट गया हूँ, मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। लेकिन प्रभु कहते हैं थोड़ा सा विश्वास भी चमत्कार कर सकता है। आज हम बाइबल के वचनों के जरिए समझेंगे कि जैसे विश्वास हर डर, हर हार और हर कठिनाई को जीत सकता है। यदि तुम्हें राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहाँ से वहाँ हट जा, और वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव न रहेगा। देखिए, मत्ती 17:20 में यही प्रभु ने दर्शाया है, और प्रभु का वचन झूठा नहीं होता। प्रभु ने कहा राई के दाने जितना विश्वास, यानी बहुत बड़ा नहीं, बस सच्चा होना चाहिए। आज हम बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन विश्वास उतना नहीं रखते। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम्हारा विश्वास विशाल हो, वह चाहता है कि तुम्हारा विश्वास जीवित हो। उदाहरण में दाऊद और गोलियत को देखते हैं। सोचिए, जब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा था, उसके पास न तलवार थी न कवच, उसके पास बस विश्वास था, और वही विश्वास उसे विजेता बनाया। जब उसने पत्थर फेंका, वो केवल पत्थर नहीं था, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से चला विश्वास का बाण था। जब तुम्हारा विश्वास परमेश्वर में होता है, तब तुम्हारी छोटी कोशिश भी बड़ी जीत में बदल जाती है। विश्वास तब नहीं दिखता जब सब ठीक हो, विश्वास तब चमकता है जब कुछ भी ठीक नहीं दिखता। देखिए, इब्रानियों में भी इसका जिक्र है। हम इब्रानियों के जब 11 अध्याय 1 आयत को देखते हैं, वहां लिखा है, अब विश्वास उन वस्तुओं का निश्चय है जिनकी आशा की जाती है, और उन बातों का प्रमाण है जो देखी नहीं जाती। 11 का 6 भी इसी बात को कहता है इब्रानी का, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना असंभव है। तो समझते हैं इसको। कई बार हम कहते हैं प्रभु मुझे दिखा तो तभी मैं मानूंगा, लेकिन बाइबल कहती है पहले मानो तब प्रभु दिखाएंगे। विश्वास अंधापन नहीं है, यह आत्मिक दृष्टि है। उदाहरण स्वरूप पतरस का पानी पर चलना। जब यीशु समुद्र पर चल रहे थे, पतरस ने कहा, प्रभु अगर आप हैं तो मुझे आने को कहिए, और यीशु ने कहा आ। पतरस चला पानी पर। जब तक उसकी नजर यीशु पर थी, वह नहीं डूबा, लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा, वह डर गया और डूबने लगा। इसे समझते हैं, विश्वास तभी तक स्थिर रहता है जब तक हमारी नजर प्रभु पर है। जैसे ही हम परिस्थितियों को पर ध्यान देते हैं, विश्वास डगमगा जाता है। प्रभु कहता है तुम लहरों को नहीं रोक सकता, पर यीशु पर नजर रख सकते हैं। हम परिस्थितियों को नहीं रोक सकते, हम विपत्तियों को नहीं रोक सकते, पर हमारा मन
यीशु पर लगा सकते हैं, उसके वचनों को मान सकते हैं, उस पर विश्वास रख सकते हैं। रोमियो का वचन विश्वास पर आधारित है। हम रोमियो का 10 का 17 आयत में देखते हैं, वहां लिखा है, तो विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसे समझते हैं, अगर तुम रोज प्रभु का वचन सुनोगे तो विश्वास अपने आप बढ़ेगा। जैसे पौधे को रोज पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को रोज परमेश्वर का वचन चाहिए। इसलिए हर सुबह 5 मिनट प्रभु के वचन के साथ बिताओ, तो तुम देखोगे डर खत्म होगा और आत्मा मजबूत होगी। उदाहरण स्वरूप आधुनिक जीवन का उदाहरण है ये। देखो, एक महिला थी जिसके पति बीमार थे और डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने रोज घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु तेरा नाम चंगाई देने वाला है। 3 महीने बाद वही व्यक्ति स्वस्थ खड़ा था। डॉक्टर ने कहा, ये चमत्कार है। उसने कहा, नहीं डॉक्टर, ये विश्वास का फल है। जब संसार नहीं रहते हैं, तब प्रभु कहते हैं, ठहरो मैं काम कर रहा हूं। हे स्वर्गीय पिता, हमें वह विश्वास दे जो तू चाहता है। जब तू चुप रहे, तब भी हमें यकीन रहे कि तू सुन रहा है। जब हम कमजोर पड़े, तब तू हमारी ताकत बन। हमें याद दिला कि तू वही है जिसने सागर को बांटा। तू वही है जो आज भी चमत्कार करता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। निष्कर्ष आशीर्वाद वाक्य यही होता है। भाई और बहनों, याद रखो, विश्वास पर्वत नहीं हटाता, विश्वास तुम्हें उस पर्वत के पार ले जाता है। डर के सामने मत झुको, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर महान है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। तो आज हम इस वचन के माध्यम से प्रभु हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार से उस पर विश्वास करना चाहिए, हमें किस प्रकार से उस पर उम्मीद रखना चाहिए। हमारा विश्वास कब तक अटल है? जब तक हमारा दृष्टि परमेश्वर की ओर है। जब तक हम परमेश्वर को देखते हैं, उसकी आराधना में है, उसकी वचन में है, उसकी प्रार्थना में है, उसकी संगति में है, तब तक वचन के आधार पर हमारा विश्वास अटल होता है। जब कभी हम संसार को देखते हैं, परमेश्वर के वचनों से दूरी बनाते हैं, उसके लोगों से दूरी बनाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि हम विश्वास में कम हैं। और यही वजह है जब हमारा परमेश्वर से मेल नहीं हो पाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मसीह में तुम्हें आशीष सर्वदा मिलती रहे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। अगर यह संदेश आपके लिए या आपके दिल को छू गया हो, तो इसे